जय गुरु जी। संगत जी, आप में से बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि क्या हम मंदिर में या जब भी हम गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं तो क्या हम जीन्स पहन कर जा सकते हैं, लॉन्ग स्कर्ट्स पहन के जा सकते हैं। तो देखिए संगत जी, कपड़ों में कोई बुराई नहीं होती है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो बुराई हमारी सोच में होती है कि कभी कभी कहते हैं ना कि लोग जो साड़ी पहनने वाली औरतें होती हैं या जो बुर्का भी पहने औरतें होती हैं, लोग उन पर भी कमेंट कर देते हैं। तो वो उनकी सोच होती है। तो कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी संगत जी कि अगर आप कभी भी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, चाहे सॉरी, चाहे आप गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कभी भी आप जाएं तो वहाँ पर सलवार सूट पहन कर जाएं। सलवार सूट से अच्छा कोई कपड़ा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उसमें आपका पूरा शरीर ढका होता है। और जो मर्यादित कपड़े होते हैं उनको पहनकर अगर हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत दिल को भी सुकून मिलता है। जो वहाँ की एक मर्यादा बनाई गई है, जो मंदिर के कुछ नियम बनाए गए हैं, हम उनको भी फॉलो करके रखते हैं। क्योंकि देखिए, मंदिर में आप बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं, ठीक है। आप अरदास करने जाते हैं, चाहे आप माफ़ी मांगने जा रहे हो, अरदास करने जा रहे हो, पूजा करने जा रहे हो, जो भी कुछ हो। लेकिन मंदिर में आप सिर्फ अपने आप को और भगवान को ही रखते हैं और किसी को बीच में नहीं लाते, ठीक है। पर उसके बीच में अगर कुछ आप जैसे जा रहे हो और कुछ चीज़ें आपको एकदम से अटपटी सी दिखाई देती हैं, तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है। मतलब चाहे वो आप उसको अच्छा कहें कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ये बंदा या ये बंदी, या बहुत बुरा अगर बोले कि अरे कैसे उसने कपड़े पहने, तो अभी तक तो आपका ध्यान आपके भगवान पर था। पर एकदम से अगर हम जैसे किसी दूसरी तरफ देखते हैं और कोई चीज़ हमें ऐसी दिख जाती है, तो हमारा वहाँ पे ध्यान थोड़ा सा भंग हो जाता है। या अगर हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है तो उसको लेकर हमारे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट सा आ जाता है, और जो कि नहीं आना चाहिए। वो उस टाइम क्या होता है, वो थॉट हमारे दिमाग को और हमारे मन को गंदा कर रहा होता है। क्योंकि उस टाइम में तो हम सिर्फ श्रद्धा भाव में होते हैं ना, पर उस टाइम में ये चीज़ करके हम अपने मन को ही गंदा करते हैं। जो हमारी जिस हम आस्था से गए होते हैं वहाँ पर मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। या आप ये कह लीजिए कि जो एक आपका फ्लो बना रहता है भगवान के प्रति, वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, टूट सा जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं पे भी ऐसी जगह जा रहे हैं जो भगवान से जुड़ी हुई हैं, तो कृपया करके प्लीज़ सलवार कमीज़ ही पहन कर जाएं। वो सबसे अच्छी पोशाक होती है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, कंफर्टेबल बहुत होती है हर लेडीज़ के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर मंदिर में या आप किसी अपने बड़े के पास जाते हो तो वहाँ पे जो एक शालीनता होती है ना, हमको सिर्फ वो झलकानी होती है। ना कि हमें वहाँ किसी चीज़ को फैशन ना ही दिखाना होता है, ना किसी चीज़ को हमको एक्सपोज करना है, कुछ नहीं। हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान के लिए जाते हैं। तो कृपा करके वहाँ पे सलवार कमीज़ पहन कर जाएं, वो सबसे अच्छी पोशाक होती है। और बहुत ही मतलब वो एक मर्यादा में दिखती है, बड़ी शालीनता उसमें होती है। तो देखिए, आप बड़े किससे बनते हो? अपनी सोच से ही बनते हो, कपड़ों से नहीं। कपड़े छोटे हो सकते हैं, सोच नहीं होती है। बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि क्या हम जीन्स पहन के अगर मंदिर में जाते हैं तो क्या हमारी वाइब्रेशन नहीं बनती है? क्या हम अगर जीन्स पहन कर जा रहे हैं तो क्या हमारा भगवान से कनेक्शन नहीं होता है? सब कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ में ना अपना ख्याल नहीं रखना है कि हमें क्या पसंद है। हम जिस जगह पर जा रहे हैं, ये आपका सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये ख्याल होना चाहिए कि आप किस जगह पर जा रहे हो। जगह को देखकर उसके अकॉर्डिंग कपड़ों का चुनाव करें। अगर आपको लग रहा है कि आप मंदिर में जा रहे हो, किसी अपने बड़े गुरु से मिलने जा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटी छोटी ड्रेसेस पहने या कटी फटी जीन्स पहन के जाएं। नहीं, वहाँ पे हमको खुद से ये होना चाहिए। बाकी तो देखिए संगत जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं कर सकता है। चॉइस आपकी है कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। मेरा फ़र्ज़ है सिर्फ आपको बताना। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। पर मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर कभी आप ऐसी जगहों पर जा रहे हैं तो प्लीज़ मर्यादा बना के रखें, शालीनता के साथ जाएं। जब भी आप मंदिर जा रहे हो या किसी बड़े का पैर छू रहे हो तो सर पर दुपट्टा उस टाइम ज़रूर डालें।
ये हर लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम किसी बड़े का पैर छूते हैं या मंदिर में जाते हैं तो अपना सर हमेशा ढक कर जाना चाहिए और सलवार कमीज़ ही पहन कर जाएं, जिससे कि आपकी जो आपकी पहचान है ना वो और बड़ी दिखे, और आप जिस श्रद्धा भाव से जा रहे हैं आप भी उसी में रहें और लोग भी उसी में रहें, ना किसी और को कोई प्रॉब्लम हो ना आपको कोई प्रॉब्लम हो। इस चीज़ का ध्यान रखना ये हमारा फ़र्ज़ है। लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों के हिसाब से नहीं चलूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं लानी है। आप करिए, बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार करिए, लेकिन मंदिर में थोड़ा सा संगत जी इतना तो मतलब हम इतने मैच्योर हैं, अगर हम भगवान से जुड़े हैं या अपने गुरु से जुड़े हैं और अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इतना तो अपने अंदर हमें मैच्योरिटी लानी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें सही हैं, कहाँ पे गलत हैं। इतना तो हम सोच विचार कर ही सकते हैं और ये करना भी चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है। तो इसको ज़रूर करिए और कोशिश करें कि जब भी मंदिर जाएं तो जो शालीन वाले कपड़े हों वही पहन कर जाएं, जिससे कि आपको भी कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो और दूसरे को भी कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़, मंदिर की शालीनता और मर्यादा का बिल्कुल ख़याल रखें, उसको बनाए रखें। मंदिर में जब भी जाएं सर पे दुपट्टा ओढ़ के जाएं, शांत रहें और मन में इधर उधर देखने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन में सिमरन करते जाएं और शुक्राना करते जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।